बोले साचा दरबार की जय। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव पितमात स्वामी सदा हमारे, पितमात स्वामी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव हे नाथ वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म की, कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास महात्म में 8वां अध्याय। बोल साचा दरबार की। कल बताया था कि जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं ना, उनके समीप भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस कोई भी नहीं आता, सब उनके भय से भाग जाते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रतों का उदाहरण बताता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। इसने बताया कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को उद्यापन करें और तुलसी के ऊपर 4 द्वारों से मंडप बना करके, तोरण बना करके, बिंद्रवाल फूलों से, चवरों से सजाना चाहिए। जैसे कोई हम जैसे नवरात्र आते हैं ना, हाँ बड़े घर को सजा देते हैं ना माता की चौकी को, ऐसे ही कोई भी हम पूजा करते हैं उद्यापनों की, तो इसमें बोला बिंद्रवालों से, केले व स्तंभ से या चवर से, अनेकों वस्त्रों से उनको सजाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा द्वार है ना, द्वार जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ज़्यादा, उनके द्वार पर पुण्यशील और सुशील ये विराजमान रहते हैं। भगवान के जो दूत है ना, जो भगवान के द्वारपाल है, उनकी रक्षा करते हैं। पुण्यशील सुशील जय और विजय। द्वारपालों का चारों का पूजन करके तुलसी के पास 4 रंगों से सर्वत्र भद्रमंडल बनाना चाहिए। पंचरतन नारियल लेकर के सुंदर वस्त्र से कलश को भी सजाना चाहिए। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा कैसी भी हो, सोने की, चांदी की, तांबे की, लोहे की, किसी भी धातु की, मिट्टी किसी धातु की नहीं। और भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं का, इंद्र आदि सभी देवताओं का पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने दर्शन किए और चतुर्दशी को भगवान शांत हो गए। सावधानी से उपवास करें और गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सोने की प्रतिमा को 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। 16 उपचार कौन से पता है? जैसे आते हो भगवान को ना, सबसे पहले नहलाते हो, फिर पंचामृत चढ़ाते हो। उस पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं जो 16 उपचार के अंदर आती हैं: दूध, घी, शहद, मीठा। फिर भगवान को आप वस्त्र देते हो, फिर तिलक लगाते हो, फिर फूल चढ़ाते हो, फिर प्रसाद चढ़ाते हो, फिर फल चढ़ाते हो, फिर तांबुल पुंगी चढ़ाते हो और फिर लास्ट में हाथ जोड़ देते हो या दक्षिणा चढ़ाते हो। ये 16 चीज़ों के अंदर ये चीज़ आती है 16। तब रात्रि में जागरण करना चाहिए और प्रातःकाल उठ के नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तत्पश्चात हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और धन का लोभ छोड़ करके, जब कोई भी हम व्रत को उद्यापन करते हैं ना, तो उसमें हमने कहा है कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
धन का लोभ छोड़ करके यथाशक्ति ही दक्षिणा दे करके उपवास करके ऐसे प्राणी आ जाते हैं, सीधे बैकुंठ धाम को चले जाते। बोलो विष्णु भगवान की। नुक है इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को जो सुनता है ना, वह शेष नाग की सैया पर 100 वर्ष भी नहीं कह सकते, उसकी हम गणना ही नहीं करते, इतने वर्ष तक वो निवास करता है। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, या गाय की सेवा करते हैं, गाय का दान करते हैं, उनको अनेकों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने भी मत्स्य रूप धारण किया था। मत्स्य रूप धारण किस लिए किया था? मैंने कथा सुनाई थी। जो शंखासुर था ना, शंखासुर जो वेदों को हर के लेकर था ना, समुद्र में चले गए थे वेद। उन वेदों को हरने के लिए भगवान ने उसके कश्यप ऋषि के कमंडल में आए थे, छोटी मछली बन करके, पूरा बड़ी बन गई। फिर तालाब में जब उन्हें वो जो शंखासुर को मारा था, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दिया और वेदों को कहा था ऋषियों को, भाई सारे ऋषि जो देवता हैं सभी नीचे चले जाओ, और वेदों जिसका जो भी पेज ला गया था ना हाथों में, उसी देवता का उस पर नाम हो गया था, भाई ये विष्णु देवता, ये शिव देवता। अब कई बार बोलते हैं ना अनुष्टुप छंद विष्णु देवता, तो इसलिए जो भी वेद का पेज जिस देवता को ऋषि को लागे उसी को नाम कर दिया भगवान विष्णु। उस दिन चतुर्दशी थी, भगवान ने जो मत्स्य रूप धारण किया था, और उनके प्रसन्न करने के लिए तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर और अन्न का भोजन करावें और भगवान का भोग लगा करके यथाशक्ति सबको दक्षिणा देकर नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं कि जिसके करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, कपिला गाय का दान करें, पूजन करें, गुरु उपदेश को सुन करके गुरु का भी सम्मान करना चाहिए, और गुरु को सपत्नी के साथ वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा देनी चाहिए। क्योंकि जब इसमें उद्यापन करते हैं ना, ये सत्यनारायण भगवान की तरह उद्यापन होता है। जैसे पंडित और पंडितानी दोनों को भोजन करा के वस्त्र दान किया जाता है। उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, जो हमने प्रसन्नता आपको प्रसन्न करने के लिए जो ये व्रत उद्यापन किया है, इसको स्वीकार करना, और प्रसन्नता से मेरे, देखो उसने एक जन्म के बारे में नहीं बोला, जो मेरे जो 7 जन्म है ना, सभी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। बोलो विष्णु भगवान की। मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से अक्षमा याचना करके, पूजन करके, सामग्री को गौ सहित गुरुदेव को निवेदन करें, और फिर उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। और यही विधि माघ मास की भी है। ऐसे सम्यक रीति से जो कार्तिक का व्रत करते हैं, उन्हें संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है, और अंत में वे विष्णु लोक में जाकर के क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोल साचे दरबार। कार्तिक मास महात्म में 8वां अध्याय संपन्न। बोले साचे दरबार।